चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, इसकी जानकारी दी। बड़ी खबर के तौर पर आपको फिलहाल हम बता रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो भारत रत्न का ऐलान फिलहाल उनके लिए हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल ऐलान किया। चौधरी चरण सिंह वो भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। और ये भी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक्स पर फिलहाल जानकारी दी। इससे पहले लगातार आपने देखा कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया, आडवाणी जी को भी ऐलान किया गया था। और देखिए एक्स पर जो इस वक्त पोस्ट है प्रधानमंत्री मोदी का, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर भी यहां पर पोस्ट की और इसके साथ साथ लिखा, इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस जॉय दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कन्फरिंग द भारत रत्न ऑन एमएस स्वामीनाथन जी इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज मॉन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन टू आवर नेशन। और देखिए लगातार एक्स पर फिलहाल पोस्ट किया गया है। और ये भी आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान और प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स पर एक बड़ा सा पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और जिसमें जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनकी तरफ से एफर्ट्स कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर में लगाए गए, उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर फिलहाल किया है। नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं और एक्स पर इस वक्त देखिए पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। चौधरी चरण सिंह की तस्वीर भी यहाँ पर उनकी तरफ से पोस्ट की गई है। वो इस वक्त लगातार फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। वो भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे और पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है, भारत रत्न देने का ऐलान किया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो किया गया। नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान। चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो उनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। स्वाधीनता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और इस दौरान बरेली की जेल से 2 डायरी रूपी किताबें उन्होंने लिखी थी और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर कृषि के क्षेत्र में हम देखें, स्वामीनाथन को कृषि और किसानों के कल्याण के लिए भारत रत्न का ऐलान फिलहाल किया गया है। और एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर की है जिसमें आप दोनों को देख सकते हैं कि हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हर्षोल्लास के साथ ये ऐलान किया और वो कहते हुए नजर आए कि मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, बताते हुए कि नरसिम्हा राव और इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का फैसला यहाँ पर किया गया। पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान। और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कह सकते हैं कि भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जी और सबसे बड़ी बात कि किसानों को कैसे लाभ हो, उनके लिए काम लगातार उनकी तरफ से किए गए। ये इस वक्त आपको लगातार एक्स पर हम पोस्ट फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है। और देखिए एक्स पर ये पोस्ट इस वक्त हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का दिखा रहे हैं, जिसमें कि ऐलान उनकी तरफ से किया गया। ये देखिए, डिलाइटेड टू शेयर दैट आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव विल बी ऑनर्ड विद द भारत रत्न एज अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। नरसिम्हा राव served India extensively in various capacities. He is equally remembered for the work he did. तो देखिए जो उनकी तरफ से काम फिलहाल किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी उसका जिक्र करते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को कह सकते हैं या फिर जो उनका कार्यकाल था उसमें अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की थी। किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने काम किया और ये लगातार अब देखिए पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और एक्स पर इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया वो आपको लगातार इस वक्त हम बता रहे हैं। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर भी यहाँ पर फिलहाल शेयर की है, जिसमें वो उनके कार्यकाल के दौरान जो उनकी तरफ से काम किया गया उसका जिक्र करते हुए और हर्ष जताते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल नजर आ रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन 3 भारत रत्न का ऐलान एक साथ फिलहाल मौजूदा सरकार ने किया और ये इस वक्त ट्वीट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर फिलहाल पोस्ट किए गए हैं। देखिए एक एक करके आपको बताते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल यहाँ पर पोस्ट किया है। सबसे पहली बात, हमारी सरकार का ये सौभाग्य कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित
उन्होंने किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव, इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। ये वाला जो ट्वीट है ये प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी के लिए किया। और एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान। अक्षय हम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अक्षय, एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान और सबसे बड़ी बात उनके कार्यकाल का जिक्र करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न की घोषणा की जाती है। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान किया गया है, पूरी उनके बारे में लिखी है कि किस तरह से उन्होंने देश की सेवा की, किस तरह से वेरियस कैटेगरी में उन्होंने देश सेवा में पार्टिसिपेशन किया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों, केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे हों या प्रधानमंत्री के रूप में रहे हों। उनका जो लीडरशिप था वो देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के काम में बेहतर कर रहा था। कहीं ना कहीं नरसिम्हा राव को एक तरफ से डेडिकेशन भी दिया है। साथ ही साथ अगर दूसरे लोगों की बात करें, चौधरी चरण सिंह की बात करें, तो चौधरी चरण सिंह की जो डिमांड रही है वो आरएलडी लगातार ये कहती रही है कि ठीक है अक्षय, आपके पास लौटेंगे। त्रिलोक जी इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए आरएलडी से, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आज 3 ऐलान भारत रत्न के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। हेलो जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, ये बहुत सम्मान की बात है। और वो किसानों के हीरो थे। उन्होंने गांव, किसान, गरीब के लिए बहुत काम किया और उनको भारत रत्न बहुत पहले मिलना चाहिए था, पर आज भारत की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। मैं उसका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका भारत रत्न देने का। जी, चौधरी चरण सिंह जी के अलावा सर एक और ऐलान यहाँ पर है, पीवी नरसिम्हा राव जी और इसके अलावा MS स्वामीनाथन जी, उनके लिए भी भारत रत्न का ऐलान किया, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो भी बहुत अच्छा काम है। नरसिंह राव जी ने इस देश को आर्थिक ताकत दी और स्वामीनाथन ने इस देश में खेती को, हरित क्रांति को बढ़ाया, इसलिए उन दोनों के भारत रत्न देने का मैं स्वागत करता हूँ। नरसिंह राव ने भी इस देश को आर्थिक संपन्नता दी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार आपको हम फिलहाल बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्न चौधरी चरण सिंह को सम्मान, पश्चिमी यूपी का इम्तिहान। और ऐसे में चौधरी चरण सिंह के अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल कि MS स्वामीनाथन जी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। और इससे पहले हमने देखा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न से नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए भी आपने कुछ दिन पहले ये देखा था कि किस तरह से जोश हर्ष सभी लोगों में देखने को मिला। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर खुशी देखने को मिलेगी कार्यकर्ताओं में भी, अन्य लोगों में भी, और जहां से वो ताल्लुक रखते हैं सभी के सभी बड़े नेता उन लोगों में भी। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि समय ऐसा है, 2024 के चुनाव हैं, तो जाहिर तौर पे हर एक सरकार की तरफ से किया गया एक्शन, चाहे फिर वो श्वेत पत्र हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो, हर मुद्दे को राजनीतिक आईने से, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। अब आप देखें कि आपने कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र किया। कर्पूरी ठाकुर जी को जैसे ही भारत रत्न दिया गया, नीतीश कुमार के स्वर बदले। नीतीश कुमार ने भाजपा की तारीफ करनी शुरू की और कुछ दिनों बाद वो भाजपा के साथ अलायंस में आ गए, भाजपा में शामिल हो गए। अब आप देखिए कि अब चौधरी चरण सिंह, पहले ये जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी और MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह के लिए जब उन्होंने ट्वीट करा, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान क्षेत्रों में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जिस तरीके का काम किया, संघर्ष किया चौधरी चरण सिंह जी ने, वो अपने आप में बहुत एक बड़ी मिसाल है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में और भी काफी कुछ कहा, लेकिन और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे राष्ट्र निर्माण में उन्होंने गति प्रदान की। लेकिन मुद्दा यह है कि लंबे समय से आरएलडी के विधायकों की तरफ से, कई उत्तर प्रदेश के नेताओं की तरफ से मांग की जा रही थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। अब आप देखिए कि अब जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो क्या इसके ये मायने हैं कि आरएलडी भी भाजपा में शामिल हो सकती है, आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो सकती है, आरएलडी भी भाजपा का दामन थाम सकती है। ये कहीं ना कहीं मैसेज निकलकर यहाँ पर जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरीके से बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश आ गए, तो क्या आरएलडी की मांग पूरी करने के बाद आरएलडी भी भाजपा। इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी
और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग, मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और आभार फिलहाल व्यक्त किए जा रहे हैं। प्रवीण दत्ता भी इस वक्त हमारे साथ फिलहाल न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सर, एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, यानी कि हर वर्ग को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। हम ये भी देख सकते हैं कि विपक्ष की कुछ ऐसी पार्टीज, उनको भी साधने की कोशिश यहाँ पर जाहिर तौर पर कह सकते हैं। महिमा, देखिए, ये अगर मैं कहूँ, आज का दिन भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नया एक्रोनिम लेके आया है और वो है मास्टर ब्लास्टर। जी हाँ, आज उन्होंने जो एक साथ एक ओवर में लगातार 3 बॉल्स पर 3 छक्के मारे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1, चौधरी चरण सिंह सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि उनका जो असर है वो हरियाणा और राजस्थान में भी है। इसके अलावा बात करें MS स्वामीनाथन की, तो MS स्वामीनाथन के जरिए पूरे देश के किसान, इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड को भी साधा गया है। MS स्वामीनाथन जो कि एक बहुत प्रसिद्ध एग्रोनॉमिस्ट रहे, उनकी ख्याति पूरे विश्व में थी। उन्होंने पश्चिमी साइंटिस्ट को गलत साबित किया था भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को सफल करके दिखा के। तो MS स्वामीनाथन की बात रही है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण PV नरसिम्हा राव। इससे ज्यादातर लोग कहेंगे कि सिर्फ दक्षिण भारत सध रहा है, नहीं, इससे नरेंद्र मोदी जो कि प्रो रिफॉर्म्स हैं, उनको पूरे विश्व में इस वक्त रिफॉर्मिस्ट नेता माना जाता है, लोकप्रिय हैं। उन्होंने नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर इस बात पर मोहर लगाई है कि भारत में जिस व्यक्ति ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, वो उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो एक सच्चे रिफॉर्मर हैं। महिमा, बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक मास्टर स्ट्रोक है। प्रवीण जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, इसमें केवल नरेंद्र मोदी की 2024 जीतने की जुगत नहीं है। अब नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर अगले 20 साल को देख रहे हैं। जो लोग सिर्फ मोदी 3.0 तक सीमित हैं, वो वाकई वो वहां तक सोच रहे हैं जहां से PM मोदी की सोच शुरू होती है। असल में PM मोदी अब बात कर रहे हैं 2047 के विकसित भारत की। और उनकी इन तीनों को और कर्पूरी ठाकुर को, जो चारों भारत रत्न हैं, वो इशारा कर रहे हैं PM मोदी की 360 डिग्री अप्रोच की। ये पहली बार है कि भारत में कोई आदमी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन साध पूरी दुनिया को रहा है, क्योंकि ये चुनाव तो डन एंड डस्टेड है, अंग्रेजी में कहते हैं। इसका तो जो निर्णय है वो पहले ही लगभग आ चुका है। अब सवाल है कि इसके बाद क्या होगा। तो महिमा, निगाह भविष्य पर है। बिल्कुल, निगाह भविष्य पर है। लेकिन इसके अलावा प्रवीण जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इससे कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्या संदेश जाएगा? जाहिर तौर पर उनमें भी ऊर्जा बढ़ेगी इससे। देखिए, एक स्पष्ट संदेश है प्रधानमंत्री मोदी का अपनी पूरी बीजेपी और इवन NDA अलायंस पार्टनर्स को कि आप लोग 2024 के लिए मेरी गारंटी यानी PM मोदी की गारंटी पर पूरी तरह निर्भर रहें। बस आप लोग अपना अपना काम कीजिए, अपना विश्वास मेरे नेतृत्व में व्यक्त कीजिए। मुझ पर छोड़िए कि देश में क्या सकारात्मक बदलाव लाने हैं, देश को भविष्य में क्या दिशा देनी है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा कह तो कोई भी नेता सकता है, लेकिन उस नेता में उसके साझीदार, उसके पार्टी के कार्यकर्ता इतना ही विश्वास व्यक्त कर दें, ये अपने आप में अद्भुत है। और ये अद्भुत काम नरेंद्र मोदी बिल्कुल रियल टाइम में करके दिखा रहे हैं। महिमा, बिल्कुल प्रवीण, देखिए रिएक्शंस अब लगातार सामने आ रहे हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल जीत लिया। ये देखिए एक्सपर्ट पोस्ट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हमारी सरकार का सौभाग्य कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। एक पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी का और जयंत चौधरी का दूसरा पोस्ट प्रवीण, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल जीत लिया, #भारत रत्न। प्रवीण जी, आप
बिल्कुल महिमा, जो लोग हैं वो अभिभूत हैं अपने प्रधानमंत्री के इस कार्य से। ये साफ जो ट्वीट पर रिएक्शन आ रहे हैं उससे दिख रहा है। लेकिन एक बात एक कदम आगे बढ़ के है, अभिभूत लोगों का होना इसलिए बनता है कि ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो वॉक द टॉक करता है, यानी जो कहता है वो करता है। अब कहीं कोई इसमें चुनावी भाषण नहीं है, कहीं कोई जुमलेबाजी नहीं है, सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि देश के वैज्ञानिक जो देश की तरक्की के लिए काम करते हैं वो भारत रत्न पाने योग्य हैं। देश के किसान तबके से आने वाले लोग जो कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश के लिए अन्न उपजाते हैं, वो भारत रत्न पाने के योग्य हैं। वो लोग जो कि एक उज्जवल भारत की, एक समृद्ध भारत की आर्थिक सुधारों के जरिए नींव रखते हैं, वो नरसिम्हा राव भी भारत रत्न पाने के लायक हैं। तो निश्चित तौर पे देश का हर नागरिक, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, एनडीए का हर साझेदार आज के दिन को याद रखेगा। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये तो डन एंड डस्टेड है, सिर्फ अब तारीखों और नतीजों का इंतजार है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि जय जवान जय किसान का नारा है, उसी से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं आज जो ऐलान फिलहाल किए गए, क्योंकि किसान को भी यहाँ पर साधा गया है, किसानों को साधा गया है। और सबसे बड़ी बात, लगातार रिएक्शंस भी इसको लेकर के सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संदेश प्रवीण जी ये कि ना जाति ना दल, सिर्फ और सिर्फ देश, और देश को आगे रखकर इस तरह के फैसले लगातार भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार हमेशा से लेती है। विपक्ष लगातार जो आरोप लगाता था वो आरोप भी सारे के सारे उसका जवाब देते हुए फिलहाल ये फैसला नजर आया है। महिमा, आप देखिए पीएम मोदी में जो उनको पसंद करते हैं वो क्या छवि देखते हैं। एक व्यक्ति जो कि बहुत ही धार्मिक है, माथे पर तिलक लगाए रामलला की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन साथ ही जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा इतनी जोर से लगाने वाला प्रधानमंत्री किस देश के पास आज है, ये वाकई विचारणीय बात है। तो निश्चित तौर पर यह केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सोशल स्टेटमेंट है, साथ ही ये राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाली बात है। जितना देश के नागरिक इन तीनों भारत रत्नों के बारे में सोचेंगे उतना ही उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो समझ में आएगा। एक ऐसा पीएम जो देश में अपने से पहले किए हुए कृतित्व को भी याद करता है, देश की समृद्धि में यदि किसी ने योगदान दिया है तो उसको इतिहास के पन्नों में भुला नहीं देता, बल्कि आज 2024 में नए भारत की नींव रखते वक्त प्रधानमंत्री उन सभी योगदानों को याद करते हैं। ये देश के सभी नागरिक, वो चाहे किसी भी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वो भी अगर देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों या एनडीए के साझेदार हों, उनके कार्यकर्ता हों, सभी के लिए मोटिवेशन है कि यदि वो देश के लिए कुछ करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। महिमा, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। देखिए इस वक्त 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन, जिसको लेकर के फिलहाल ऐलान किया गया और भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर फिलहाल जानकारी दी और लगातार अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रवीण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, लेकिन ऐसा सवाल है और ऐसा क्यों होता है कि जब भी कुछ बड़ा ऐलान किया जाता है, कुछ अच्छा किया जाता है, उसके बावजूद भी विपक्ष आरोप ही लगाता है। और जाहिर तौर पर अब जब 3 भारत रत्न का ऐलान आज हो चुका है तो फिर से विपक्ष की तरफ से हो सकता है कि दोबारा आरोप लगाए जाए, कुछ ना कुछ टिप्पणी की जाए। पहले तो मैं ये कहूँगा महिमा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कदम से विपक्ष को निरुत्तर लाजवाब कर दिया है। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, लेकिन भारत के विपक्ष का हाल यह है कि वो खम्बों को नोच नोच कर अपने नाखून ही खत्म कर चुके हैं। तो इसलिए अब विपक्ष के पास खम्बा नोचने को भी नहीं बचा है। खासकर आज जो ये 3 भारत रत्न दिए गए हैं, जिस तरीके से सोशल मैसेजिंग हुई है, जिस तरीके से पूरे विश्व समुदाय को एड्रेस किया गया है, उसके बाद अब विपक्ष के पास सिवाय जबान दराजी करने की और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनमानस पर निश्चित तौर पे विपक्ष के आरोपों का अब कोई असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों का चुनाव किया वो अक्रॉस पार्टी लाइंस किया है। आप सोचिए, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया गया,
जब आप चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हो तो आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो किसान समुदाय से आया, जो एक भारत के गांव देहात से आया और भारत के उच्चतम पद तक पहुंचा। जब आप MS स्वामीनाथन का सम्मान करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो भारत में शिक्षित हुआ और उसने अपनी शिक्षा को भारत की समृद्धि के लिए, भारत के किसानों की समृद्धि के लिए लगाया, लोगों के पेट में अन्न पहुंचाया। जब आप PV नरसिम्हा राव का सम्मान करते हैं तो विकट आर्थिक स्थिति से निकालकर देश को समृद्धि की दिशा में बढ़ाने वाले व्यक्ति के योगदान का सम्मान करते हैं। इन सब की अगर भावना में जाएंगे तो ये तीनों व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में योगदान दे चुके हैं और राष्ट्र निर्माण PM मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहता है। और प्रवीण, राष्ट्र निर्माण ही सर्वोपरि है, सबसे पहले है। इस बात का जिक्र हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। अक्षय भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अक्षय के पास जाएंगे। लेकिन प्रवीण, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि भारत रत्न का जब हम बात करते हैं, हमने देखा इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया गया। उस वक्त किस तरीके से नीतीश कुमार NDA में शामिल हो गए। अब जब यह संदेश सामने आया है, यानी कि ना दल ना जाति, सबसे पहले देश, सर्वोपरि देश। ये बात तय है कि PM मोदी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ही वॉक्स द टॉक। वो जो बोलते हैं वो करते हैं और अब उन्होंने ये वाक्य बोलना छोड़ दिया है, वो करके दिखा रहे हैं देश को कि राजनीति में सिर्फ जुमलेबाजी नहीं होती है। राजनीति में जो आप कर्म करते हैं, जो देश हित के लिए काम करते हैं, वो लोगों को बिना बोले भी समझ में आते हैं। जब आप लोगों की मेहनत को स्वीकार करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, तो देश के हर नागरिक को लगता है कि हमारा काम व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन एक दिन पूछा जाएगा। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब सत्ता संभाली थी, तब से लोग कहते रहे कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, बिल्कुल गरीब तबके के अनजान लोगों को देकर, और अब भारत रत्न। जी बिल्कुल प्रवीण, आपने सही कहा। लेकिन इस वक्त क्योंकि अक्षय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके पास लौटेंगे, अक्षय से भी बात कर लेते हैं। अक्षय, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये बीजेपी की तरफ से माना जाएगा, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और चुनाव से पहले हर एक चीज को चुनावी चश्मे से भी देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है और ऐसे समय में जबकि एक साथ 3 बड़े नेताओं को भारत रत्न देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर जरिए दे दी है। साफ तौर पर है RLD जिसकी कयास लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होगी नहीं होगी, इसकी पूरी संभावना थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अब तो ये मानिए, पक्का मानिए कि 12 तारीख का समय हो सकता है जबकि RLD पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ जाए। पश्चिमी यूपी के साथ साथ जो किसान क्षेत्र रहे हैं, हरियाणा का बेल्ट रहा हो, पंजाब का बेल्ट रहा हो, किसान मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जाने जाते रहे हैं और उसका निश्चित रूप से इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में भी पड़ने जा रहा है। जहां तक नरसिम्हा राव का सवाल है, आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने बेहतर काम किया, उसको सम्मान दे करके एक तरफ से कांग्रेस के लिए दरवाजा बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया है। दक्षिण का दरवाजा भी खोलने की एक तरफ से कोशिश की जा सकती है। दूसरी नंबर MS स्वामीनाथन, जो कृषि में हरित क्रांति के रूप में जाने जाते रहे कि किस तरह से उन्होंने हरित क्रांति को बेहतर तरीके से संचालित किया, देश में उसके बाद उत्पादन की क्षमता बढ़ाई, उनका योगदान को भी इन्होंने लगातार किया है। और MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट बार बार प्रधानमंत्री और बीजेपी कहती रही है कि क्यों नहीं पहले लागू किया गया। साफ तौर पर है कि अब उनको सम्मान दे करके एक तरफ से उनको सम्मान दिया जा रहा है, संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। अक्षय लौटूंगी। प्रवीण जी, मुझे एक बात बताइए, क्या जैसे कि अक्षय ने भी कांग्रेस का जिक्र भी किया, क्या कांग्रेस के चारों खाने चित हो गए? वो मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि जिन शख्सियत को कांग्रेस की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया, उनके कामों को वो पहचान नहीं दी गई, और अब जब इस सरकार में भारत रत्न ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, क्या ये कांग्रेस के लिए माना जाए कि एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर होगा? पूजा, देखिए, जो सीधे सीधे PM मोदी ने काम किया, वो जो लंबी लकीर खींचते हैं ना, उन्होंने एक बार, अब इस बार कम से कम इतनी लंबी लकीर खींची है कि कांग्रेस के आज नेता अगर बैठ कर के अकेले में आत्मचिंतन करेंगे तो इस लकीर की लंबाई नापने के बाद वो शायद अपनी यात्राओं से अब भारत भी ठीक से पूरे मन से ना नाप पाए। ये बात निश्चित है कि कांग्रेस जिसके पहले से हाल बेहाल थे, अब प्रधानमंत्री की इस 360 डिग्री अप्रोच के बाद आप यकीन कीजिए कि जिस साउथ को बीजेपी के लिए टफ माना जा रहा था अपने 3-4 दौरों,
और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए दरवाजे पूरे दक्षिण भारत के खोल दिए हैं। आप खास बात नोट कीजिए, MS स्वामीनाथन, जिनका नाम पिछले कई वर्षों से हर किसान आंदोलन में लिया गया, यानी जो नाम खुद किसान लेता है उस नाम को आपने सम्मान दिया है। अब कोई किसान नहीं भूलेगा कि आजादी के बाद पहली बार स्वामीनाथन को सम्मान देने वाला कौन आदमी था। कोई नहीं भूलेगा कि उनके समुदाय से, उनके तब ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जैन जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही हैं वो सब अखबारों में छप रही हैं। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मैं बधाई देना चाहूंगा उन लोगों को जिनको ये भारत रत्न दिया जा रहा है, उनके परिवार वालों को बधाई देने की कोशिश करूंगा। और अक्षय, जिस तरीके से अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया, ऐसा लग रहा था कि ज्यादा वो कुछ कह नहीं पाएंगे। जयंत चौधरी को लेकर पहले वो कह रहे थे कि बहुत ही मैच्योर नेता हैं जयंत चौधरी, वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से तैयार की गई उसके आगे कहीं पर भी विपक्ष नहीं टिक पा रहा है। देखिए, मेच्योर नेता तो जयंत चौधरी हैं, इसमें कोई किसी को शक होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेच्योरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है, बीजेपी ने दिखा दी है, और लोकसभा चुनाव ही सही, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का कदम उठाना एक बड़ा व्यक्तित्व ही कर सकता है। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो किस तरह से लोगों को साध सकते हैं, लोगों को अपने पाले में कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है, चौधरी चरण सिंह की बात हो, नरसिंह राव की बात हो, या ठीक है अक्षय, आपको रोक रही हूँ, सीधे राज्यसभा का रुख करना होगा इस वक्त। जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नो, प्लीज प्लीज प्लीज। Honorable members, the Business Advisory Committee had allotted 2 hours for one bill that we are taking up, and 2 hours for the other 2 bills. Further, the ministers are also different, so they may be taken consecutively, if the House so agrees. Shri Nityanand Rai to move a motion for consideration of the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम। जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे, क्योंकि यह ऐलान किया गया है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए जिन जिन लोगों का नाम यहाँ पर आया है, चाहे वो एस स्वामीनाथन हो, इसके अलावा हमने देखा उनको भी भारत रत्न की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव का जब नाम सामने आया भारत रत्न के लिए, तो एक अलग उत्साह हर किसी में सामने आ रहा है। और इसी को लेकर जगदीप धनखड़ ने ये बात कही कि उनको खुशी है कि इन लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज इन तीनों की तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा गया कि काफी गौरवान्वित वो महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, और ये सम्मान देश के लिए उनके अतुल्य योगदान को समर्पित है। अक्षय, मैं आप के पास आ रही हूँ। हमने देखा है कि किस तरीके से इससे पहले भी चाहे तमाम नेताओं बीजेपी के या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस की सरकार में गांधी परिवार में ही सम्मान दिया गया, अपने ही लोगों को खुद वो सम्मानित करते थे, लेकिन बाकी किसी के बारे में नहीं सोचा। और जब हम नरसिम्हा राव की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को भुला दिया था, लेकिन अब जब उन्हें भारत रत्न का ऐलान किया गया है तो यहां से ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, पूरा विश्व की जब एक साथ लेकर चलने की वो बात करते हैं तो वो सिर्फ कहते नहीं है, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी सोच से लोगों को प्रभावित तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो कार्य करते हैं, जिस तरह से वो स्टेप उठाते हैं, वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदमों की तरफ आहट देती है। और जिस तरह से attributed has been given to the Gandhi family, and all the failures have been attributed to Narasimha Rao family. It's a pride, it's an honor for us
that at this point of time, at this the crucial juncture, where Narendra Modi ji has become the national leader and as the leader of the whole the world, where he has been constantly recognizing whether it is Padma Shri or Padma Vibhushan or including. तो देखिए किस तरीके से अक्षय लगातार अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। आप अपनी बात को पूरी कीजिए अक्षय। देखिए, जब कुछ दिन पहले ये ऐलान किया गया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया और उसके बाद विपक्षी नेताओं में बेचैनी देखने को मिली, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए और ये तीन जिस तरह स्वागत करते हैं और कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों को कभी सम्मानित नहीं किया। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड फ्रंट और बाकी की भी जो सरकारें थी उन्होंने भी कभी सम्मानित नहीं किया। तो ये गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि इन तमाम महापुरुष जिनका इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया, जिन लोगों को, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। तो सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे ये कहते हुए कि जिन महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है देश में, लोगों के हितों में, गरीबों के विकास में, किसानों के लिए, जिनको कांग्रेस से दरकिनार किया, उनको सम्मानित भारत सरकार कर रही है। और ये बताता है कि किस दिशा और दशा में आगे देश बढ़ रहा है। और जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते हैं उस बात को यहाँ पर वो साबित भी कर रहे हैं। अलग अलग रिएक्शन आने सामने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के तमाम लीडर्स अब इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। और प्रवीण जी, जाहिर सी बात है कि अब ऐसे रिएक्शंस आएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी के नेता बताएंगे कि जिन लोगों को, जिन महापुरुषों के काम को कांग्रेस सरकार ने दरकिनार किया, हमारी सरकार उन्हें पहचान रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। प्रीति, सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस की अभी होने वाली है कि किसी भी बड़े ऐलान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता यदि पीएम मोदी की तारीफ करें या उन्हें उनके बारे में कुछ बोलें, ये तो समझ में आता है, ये काफ़ी स्वाभाविक है। लेकिन अब इन सम्मानों को देने के बाद कांग्रेस की दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स भारत के शहर शहर में खड़े कर दिए। आज इन कदमों की जो सराहना है देश में हर व्यक्ति कर रहा है, गैर राजनीतिक व्यक्ति कर रहा है। और आने वाले दिनों में यही नैरेटिव जब देश में चलेगा तो कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। वो अब प्रधानमंत्री मोदी पर जितना निशाना साधेंगे उतना अब कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने भले ही मजाक में कहा हो संसद में कि मैं कांग्रेस के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी 40 सीट बचा पाएं, लेकिन अब स्थिति ऐसी होती जा रही है कि शायद ममता बनर्जी की दी हुई बद्दुआ सच हो जाए। प्रीति, बिल्कुल प्रवीण, आपने एकदम सही कहा। और ऐसा लगता है कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कहते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है, अब देश में जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से भारत रत्न दिया जा रहा है, देश का सर्वोच्च सम्मान यह है। और कल के दिन अगर हम देखते हैं, वो लोग भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि किसी बड़े राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक रखे। एक उम्मीद इससे जगती है और शायद यही वो बात है जो आम लोगों को, आम जन को प्रोत्साहित करती है, उनमें एक नई ऊर्जा भरती है। प्रवीण, मैं आपको एक जो कम्युनिकेशन किया प्रधानमंत्री ने कि भाई इन 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है, ये तो तस्वीर का एक पहलू है। एक दूसरा पहलू जो हमेशा प्रधानमंत्री काम में लेते हैं, बहुत इफेक्टिवली काम लेते हैं, वो ये है कि बजाय अपने कदमों की जानकारी सरकारी विज्ञप्तियों से लोगों तक पहुंचाने के, जो कि ज्यादातर मीडिया के जरिए पहुंचती थी, अब प्रधानमंत्री सीधा खुद ट्वीट करते हैं और करोड़ों लोग अपने प्रधानमंत्री का संदेश मीडिया हाउसेस के साथ देखते हैं। ऐसा सम्मान अपने नागरिकों को देने वाले प्रधानमंत्री के साथ जो अपनत्व नागरिकों का बनता है, उसके बीच में मीडिया क्या या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे नहीं लगता
लगता कि कभी भी आ सकती है। प्रीति, और बिल्कुल आपने सही कहा, जब वो कोई पोस्ट करते हैं तो मुझे लगता है वो जानकारी जब मीडिया हाउसेस तक पहुंचती है तो वो सीधा जनता तक भी पहुंचती है और ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमसे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ बात, कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, युवा हो, गरीब हो, महिला हो, हर किसी को साधते हुए आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बढ़ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।